मेरा क्वेश्चन है, आगे वाला तीतर कह रहा मेरे पीछे 2 तीतर हैं, पीछे वाला कह रहा मेरे आगे 2 हैं, जो बीच वाला है वो कह रहा मेरे आगे भी 2 तीतर, पीछे भी 2 तीतर हैं। रियलिटी शोज के नाम पर इंडिया में शायद अब रियलिटी दिखाने वाला कुछ बचा ही नहीं है। रोडीज आज इंडियन रियलिटी शो इंडस्ट्री का सबसे बड़ा मजाक बन चुका है। एक ऐसा मजाक जिस पर अब हंसी भी नहीं आती। MTV रोडीज जो एक समय पर इंडिया का नंबर 1 रियलिटी शो होता था, आज उसी इंडियन रियलिटी टीवी इंडस्ट्री का सबसे बड़ा क्रिंज शो है। एक समय पर जहां रोडीज डिग्निटी को कॉन्सेप्चुअल नॉन कॉन्सेप्चुअल रिलेशनशिप को समझाता था, वहीं आज रोडीज के नए सीजन का नाम ही डबल क्रॉस है, जहां अच्छी चीजों की कोई कदर नहीं है। इस शो की सेंसिबिलिटी आज खराब है। जज ऐसे नहीं है जिनकी कोई खुद की पर्सनैलिटी हो, उनका कोई खुद का एक टैलेंट हो, बस TRP बढ़ाने के लिए उन्हें रोडीज का जज बना दिया गया। क्यों रोडीज को आज ओवरली ड्रामेटिक स्क्रिप्टेड अनावश्यक चीजों पर अपने आप पर डिपेंड कराना पड़ रहा है? कब आया रोडीज का डेक्लाइन? क्या वो तब आया जब रघु राजीव शो को छोड़ के गए, या उनके समय पर ही शो खराब होना शुरू हो गया था? क्या रोडीज एस्पिरेशन से मजाक बन के रह गया है? रोडीज डबल क्रॉस रोडीज का 20th सीजन है। एक ट्रेंडी शो है जिसके टाइटल अनाउंसमेंट से ही मीम इंडस्ट्री मानो एक्टिवेट हो गई। रोडीज जहां एक समय पर इंडियन यूथ को इन्फॉर्म रिफॉर्म करता था, आज वह अपने लेटेस्ट सीजन का नाम डबल क्रॉस रखता है, जस्ट विद द होप कि उसे थोड़ा सा नाम और अटेंशन मिल जाएगा। लेकिन वो रोडीज जिसे मैं और तुम देखते हुए बड़े हुए हैं, शायद होगा कि उसका फेस ऐसा कभी नहीं था। इस रोडीज को देखकर इंस्पायर होते थे, ऑडिशंस में जाना चाहते थे, लोग वो बाइक्स जीतना चाहते थे, वो क्रिंज नहीं करना चाहते थे। 90s के ग्लोबलाइजेशन के बाद एक वेस्टर्न मार्केट का इन्फ्लुएंस इंडियन ऑडियंस में बहुत तेजी से फैला। 1996 में MTV केम टू इंडिया, जिस पर वेस्टर्न शो रोड रूल्स बना MTV रोडीज। एक ऐसा शो जहां यंगस्टर्स एक आर्मी में देश भर ट्रेवल करेंगे while completing challenges and tasks। अपने बारे में, अपनी पर्सनैलिटी के बारे में और जानेंगे, और अपने साथ के लोगों के साथ बोल्ड करेंगे with new experiences about life। ये था सीजन 1 ऑफ रोडीज, जहां रणविजय सिंघा was the first season winner ऑफ रोडीज। और वह सीजन चला ठीक ठाक, लेकिन शायद इंडियन ऑडियंस ये मेलो ट्रीटमेंट नहीं, मसाला चाहती थी। और इसी शो के सेकंड सीजन के विनर रहे आयुष्मान खुराना। फिर आया सीजन 3, जिसमें शब्दों से ज्यादा बीप साउंड थी। जिस मसाले की इस शो को जरूरत थी, सीजन 3 ने वह मसाला दिया। यह पहली बार इंडियन टीवी पर सब्सटेंसेस और शौक का एक ऐसा मिक्स दिखाया जा रहा था जिसकी हिम्मत शायद उस समय के हिंदी सिनेमा के पास भी नहीं थी। इन्फॉर्म, एजुकेट एंड सिंपली जस्ट टॉक, जहाँ कंटेस्टेंट में मेरे तुम्हारे जैसे कॉमनर्स थे, यंग लॉस्ट ट्रबल पीपल जो अपने दुख दर्द से तुम्हारे साथ कनेक्ट भी कर पा रहे थे, और साथ ही साथ एक पर्सनैलिटी बेस्ड कम्पीटिंग शोज की भरमार लेके आया इंडियन टीवी में। फेम, ये पॉपुलैरिटी, ये इम्पैक्ट, ये इन्फ्लुएंस, ये एस्पिरेशन इस शो को जब मिला, जब इंडियन स्पेस में ना यूट्यूब था ना इंस्टाग्राम। अनअपोलोजेटिकली इंटरफेरेंस के साथ रघु और राजीव, जो रोडीज का फेस, दिल और धड़कन थे, अपनी मेंटल हेल्थ बचाने के लिए रोडीज छोड़कर चले गए। और उनके साथ ही शो की प्रॉपर फॉलोइंग, उनके फैंस धीरे धीरे नहीं बल्कि एक तेज नोज डाइव लेने लगे। इसके साथ ही रोडीज की कंटेम्प्रेरी रियलिटी शोज को एक ऐसा चांस मिला था जो उन्हें पिछले 10-12 साल में नहीं मिल पाया था। रोडीज 11 की खराब परफॉर्मेंस के बाद अब जहां आम कंटेस्टेंट नहीं, मानो शोज पर बस मॉडल आने लगे थे, ऑडियंस को कुछ खास पसंद नहीं आया। और फिर रघु राजीव का शो से डिपार्चर, रोडीज 12 के साथ शो के फॉर्मेट का गैंग फॉर्मेट में बदल जाना, जहां मानो रोडीज अब सिर्फ नए स्टार्स ही नहीं बल्कि नए नवेले फॉर्मेट पर अपने ये शो को आगे बढ़ाना चाहता था। GD1 में सिलेक्शन, GD2 में सिलेक्शन, और फिर जजेस के सामने आने का मौका। पहले जहां ये प्रोसेस आपके जवाब की क्वालिटी पर, आपकी पर्सनैलिटी पर, ग्रुप डिस्कशन में परफॉर्मेंस पर होता था, अब ये मानो कंट्रोवर्शियल टीवी पर आप कैसे लग सकते हैं उस पर डिसाइड होने लगा। और अगर मसाला कंट्रोवर्शियल नहीं है तो आपके गुड लुक्स पर भी आपका नाम चल सकता था। और हाँ, अगर तमाशा करने के टैलेंट को टैलेंट मानो तो वो भी चलेगा। और हाँ, दुख भरी कहानी जिस पर एडिटर को मस्त इमोशनल बैकग्राउंड म्यूजिक लगाने में मजा आएगा, वो भी चलेगा। मतलब ले देकर वही फॉर्मेट जो तुम हर एक इक्के दुक्के रियलिटी शो पर देखते हो। अब MTV रोडीज से नए नए स्टार निकलने लगे, जैसे प्रिंस नरोला, करण कुंद्रा, पूजा बैनर्जी, और ऐसे कितने नाम जो अब बिग बॉस में कंटेस्टेंट जा रहे थे। पिछले साल आए रोडीज 19 के कंटेस्टेंट मतलब रोडीज का एक बेस था, नॉर्मल यूथ में से लोगों को एक प्लेटफॉर्म देना। लेकिन अब वो मेंटली अनस्टेबल ब्रेड जो सिर्फ और सिर्फ अटेंशन के भूखे थे, तो कुछ भी बोल रहे थे जस्ट टू गेट अटेंशन। जहां पर कंटेस्टेंट तो क्रिंज हैं ही, शो के जजेस भी कुछ कम नहीं हैं। जजेस जिन पर ED की रेड बढ़ चुकी है, जजेस जो जातिवाद पर हेट फैलाता है,
अपनों से कमजोरों पर हाथ उठाता है, क्रिंज वीडियो बनाता है और आज ये सब इंडियन टेलीविजन पर लो टीआरपी के बावजूद भी चल रहा है। इंडिया में कंटेंट के नाम पर अब कुछ बचा ही नहीं है। ये शो आज इंडियन टेलीविजन पर सिर्फ 2 रीजन की वजह से चलाए जा रहे हैं। एक रीजन तो यह है कि इस शो पर बनने वाला मजाक मीम्स ही इस शो को इतना पॉपुलर कर देते हैं कि बनाने वालों के लिए इससे उनके लगाए पैसे आ जाएं। और दूसरा ये कि इन रियलिटी टीवी शोज के अलावा इनके साल दर साल नए सीजन लाने की बजाय इन लोगों के पास कुछ और है ही नहीं जिससे वो इंडियन यूथ को अट्रैक्ट कर पाए। यही है जो दिखाया जा रहा है इन द नेम ऑफ द न्यू ट्रेंड सेटिंग रियलिटी शोज। और रही बात रोडीज की, तो ये शो हमें इंस्पायर नहीं कर सकता, बस हंसाकर थोड़ा टाइम पास करा सकता है।